शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णम शुभांगनम। जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है पावन पवित्र एकादशी मिश्रित द्वादशी। कई भक्तजन आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वहीं कई भक्तजन आज अपने व्रत का पारण करेंगे, अर्थात आज अपने व्रत को खोलेंगे। पारण पर सुनी जाने वाली दिव्य कथा का भी हम रसवादन करेंगे। आइए श्रवण करते हैं। तुलसी माता की सुनी जाने वाली आज की कथा आप जरूर से श्रवण करते हुए जाइएगा। सबसे पहले निर्जला एकादशी की कथा सुन लेते हैं। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि यह व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत उत्तम माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की निर्जला एकादशी या सामान्य एकादशियों का स्वतः ही फल मिल जाता है। इस प्रकार जो इस एक पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त मिल जाता है। और साथ ही इस अपने आप में इस दिन की बहुत अधिक महिमा कही गई है। जब कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का वर्णन किया था, तब युधिष्ठिर जी ने कहा था, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जनार्दन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व वेदता और वेद के वेदांगों में पारंपरिक अद्भुत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। एकादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यह सभी एकादशी को किसी न किसी स्वरूप में भोजन के नियमों का पालन करते हैं, अर्थात भोजन नहीं करते, तथा मुझसे भी यह कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को कुछ भी न खाया करो। परंतु मैं उनसे यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर वेद व्यास जी बोले, यदि तुम नरक को दूषित मानते हो और स्वर्ग की प्राप्ति अभिष्ट है, तो दोनों पक्ष की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता मुझसे, तो मैं उपवास कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित होती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं पूरे साल भर में केवल एक ही दिन उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसे करने से मैं कल्याण का भागी हो जाऊं। ऐसा कोई व्रत निश्चित रूप से मुझे बताए, मैं उसका यथोचित स्वरूप में पालन करूंगा। भीम व्यास जी बोले, भीम, ज्येष्ठ माह के सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि में हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डालो। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार से जल विद्वान पुरुष के मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार जब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रीय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे, वर्ष भर की जितनी एकादशी होती है, सबका फल निर्जला एकादशी से मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारक करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से छूट जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उनको सुनो। उस दिन
जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और कामधेनु जलमयी यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी हुई गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा में कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। उनके संतुष्ट हो जाने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उसने अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में स्वतः ही पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, आप, छाता इत्यादि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता छाता दान करता है, वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक की प्रतिष्ठित अवस्था में बैठ जाता है। जो इस दिन एकादशी की भक्ति को महिमा पूर्वक सुनाता है, उसका वर्णन करता है, वह सीधे स्वर्गलोक में चला जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसी फल को इस कथा के सुनने मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। हे भीमसेन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद की अनुभूति करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर आनंदमय जीवन बिताता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। बोलिए एकादशी माता की जय। हे एकादशी माता, जिसने भी यह कथा सुनी है, जो भी मेरे भक्तजन मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को इस व्रत का फल मिले, भले ही वह व्रत कर पाए या ना कर पाए। बोलिए एकादशी माता की जय। अब आइए भक्तजनों, श्रवण कर लेते हैं तुलसी माता की कथा। यह देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की कथा सुनाई गई है और आज के दिन इस कथा को जो श्रवण कर लेता है, वह एकादशी द्वादशी का संपूर्ण फल स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा में बतलाई गई है। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। इसमें से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह आगे चलकर जलंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इनकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु माता समुद्र में ही उत्पन्न होने के कारण समुद्र में उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने उसे अपने योग बल से तुरंत पहचान लिया तथा वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती से क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म से जलंधर की शक्तियों से जो है, जलंधर इतना बलवान था कि वह मारा नहीं जाता था और नहीं कभी पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण से भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंच गए, जहां वृंदा केवल भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिनको देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने एक पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर था, दूसरे में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने के बाद उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उनको पति को जीवित किया जाए। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। भगवान बने जो है प्रभु ने वृंदा के साथ पति जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व पूर्ण रूप से भंग हो गया।
ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर भी युद्ध में पूर्ण रूप से हार गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए तुम तुलसी के रूप में हमेशा मेरे साथ रहेंगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा वह इस लोक और परलोक में विपुल यश को प्राप्त करेगा और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति पाएगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय प्रवेश नहीं करते हैं। गंगा और यमुना के जल में स्नान और तुलसी के पूजन का फल एक समान ही माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल उसके मुख में रहकर निकल जाते हैं तो वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को स्वयं ही मुक्ति मिल जाती है। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि आज जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद्र में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा है जो कि सीधे हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा की देवी का पूजन किया जाए तो तुरंत ही मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय, देवी वृंदा की जय, भगवान विष्णु की जय। भक्तजनों, इस तरह से यह तुलसी माता की आज के दिन सुनी जाने वाली एक सुंदर कथा है जो मैंने आपको श्रवण कराई। आप सभी ने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। आप सभी की मनोकामना माँ तुलसी, माता वृंदा, भगवान विष्णु, एकादशी माता पूर्ण करे, यही प्रार्थना करते हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव।